साधना प्लस न्यूज पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमृतसर के चौटीविंड चौक पर एनजीओ ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साधा निशाना, लोगों की जेब पर छाया आर्थिक संकट। 26 फरवरी से हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र होगा शुरू। 20 मार्च को होगा खत्म। 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे बजट पेश। बीजेपी सरकार में चरमराई कानून व्यवस्था। इंद्री के तहसील कार्यालय में लोकतंत्र का हुआ अपमान। डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे किसान। 11 महीने से बंद पड़े प्राइमरी स्कूल एक बार फिर से खुले। बच्चों में देखा गया खासा उत्साह। बच्चों की संख्या में देखी गई कमी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पिछले लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस कई धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई बार मीडिया के पूछे जाने पर भी हरियाणा में कांग्रेस के नेता केवल अपने इसी बयान से सफाई देते हुए नजर आते हैं कि हर कोई अपने अपने स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटा हुआ है और कांग्रेस में गुटबाजी कतई नहीं है। लेकिन जब कहीं कोई सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन करने की बात की जाती है, जिस नेता या फिर उसके समर्थक नेता के नेतृत्व में प्रदर्शन या फिर धरना होता है, तो गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिलती है। आज रोज डीजल के पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं अपनी मांग के लिए, और किसान जो हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, उन सब के मद्देनजर देश की जनता आक्रोशित है। सरकार को चाहिए कि किसान की बात, क्योंकि सरकार चाहे तो उस समस्या का हल जल्दी हो सके। तो सरकार को चाहिए कि समस्या का समाधान जल्दी निकाले। और ये जो डीजल, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी एक कंट्रोल है। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा और 20 मार्च को खत्म होगा। वहीं इसके आखिरी दौर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज होगा और 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। वहीं इस बजट सत्र की 17 बैठकें होंगी। ये बजट सत्र 20 मार्च को खत्म होगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सत्र चलेगा। वहीं कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत जरूर देखने को मिलेगी। आने वाले समय में लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। सिटिंग इसमें होगी। 20 मार्च तक ये सेशन चलेगा। पहले दिन माननीय राज्यपाल दत्तात्रेय साहब अभिभाषण के रूप में इस माननीय सदन में अपनी बात रखेंगे। उसके उपरांत अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 मार्च को इस माननीय सदन में जो पिछले दिनों देहावसान जिन सदस्यों का हुआ है, श्रद्धांजलि दी जाएगी। बजट 6 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण बजट सेशन किसी भी प्रदेश सरकार का एक आईना रहता है। उसमें अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है और आने वाले वर्ष का रोड मैप भी तैयार किया जाता है। और किसान आंदोलन के चलते जेलों में बंद आंदोलनकारी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर फतेहाबाद में किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। फतेहाबाद की भूना और कोला तहसील में किसान संघर्ष समिति ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसान नेता बोले, तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिनके बाद जेलों में बंद किया गया। हमारी ये मांगे हैं कि आंदोलनकारी किसानों को रिहा किया जाए। वहीं किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाए।
संयुक्त मोर्चे का आह्वान था पूरे देश के अंदर। किसान आंदोलन को केंद्र की सरकार दबाना चाहती है, दमन विरोधी दिवस मनाने का आह्वान था। तो उसी के तहत आज हमने यहाँ कुला तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा है। तो हमने मांग की है कि जितने भी किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, उन सब को रद्द किया जाए और जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं इस आंदोलन के तहत मुकदमे चल रहे हैं, उन सब मुकदमों को बिना शर्त रद्द किया जाए। बढ़ते हैं आगे, जहां कानून व्यवस्था लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। दरअसल अफसरशाही हावी होते देखी जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आज लोकतंत्र का अपमान इंद्री के तहसील कार्यालय में देखने को मिला, जहां किसान एसडीएम इंद्री को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम दफ्तर में नहीं मिले। किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया और कुछ किसानों के पास नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर आज तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की है कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज करने की मांग भी की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। उसको लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार, एसडीएम, डीसी पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 3-4 मुख्य मांगे थी। जो किसान आंदोलन में गिरफ्तारियां हो रही किसानों की, उनको रिहा किया जाए और जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे, पर्चे दर्ज हो रहे, उनको कैंसिल किया जाए और जो संगठन किसान आंदोलन को सहयोग कर रहा, खाने का, पीने का, पानी का, दूध का, उनको डरा रहे, धमका रहे, उन पर नोटिस जारी कर रहे, वो कार्रवाई बंद करी जाए। हम भी इंद्री में आए थे, लेकिन यहाँ हमें कोई अधिकारी नहीं मिला। किसान वेट करते रहे, किसान वेट कर नारेबाजी शुरू कर दी और जैसे ही उनके अफसरों के ऑफिस में गए किसान, मीडिया वाले भी साथ थे, तो उनके छोटे कर्मचारी ना ठीक नहीं था उनका व्यवहार। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान आए तो अगर ये सड़क पर चल जाते फिर इससे भी बुरा होता, तो उस ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अधिकारी ना संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमने आज ये ज्ञापन दिया, ये जो सरकार है ये दमन कर रही है, तानाशाही कर रही है किसानों के साथ, इसलिए आज दमन विरोधी दिवस मनाया गया पूरे भारत में। बढ़ते आगे, जहां नू के स्मॉल सेक्रेटेरिएट पर किसान मोर्चा की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मोर्चा और मेवात किसान मोर्चा के किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं किसानों ने नायब तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि मेवात से किसान नेता रामजान चौधरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज लघु सचिवालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आज दमन विरोधी दिवस मनाया गया। किसान नेता ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़े जाने की मांग की गई है। साथ ही किसानों को बिना वजह परेशान न किया जाए, किसानों के ऊपर सरकार ने दमनकारी नीति न लगाई जाए। वहीं मेवात किसान मोर्चा से किसान नेता रशीद अहमद ने कहा कि किसान सुनहेड़ा जिराहेड़ा बॉर्डर पर मेवाती किसान मोर्चे का आज 44वां दिन है। ये मोर्चा देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रखा गया है। काला कानून वापस कर जाए और जो हमारे भाई गुजर को ऊपर मूंद रखे उन्हें रिहा करा जाए, अच्छी रहेगी। पर्चा दे रहा उन्हें वापस करने जाए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस हफ्ते के कार्यक्रम बने थे। कल प्रोग्राम था पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, क्योंकि पगड़ी किसान की इज्जत है और अगर पगड़ी चली गई तो फिर किसान के पास कुछ नहीं बचे था। वो एक सफल प्रोग्राम था। आज दमन विरोधी दिवस मनाने का फैसला किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने और उसके तहत ये हमने मांगे रखी हैं कि जो किसान पिछले 3 महीने से हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया है और किसी ऐसी धाराएं लगा दी जिनका कोई मतलब नहीं। हम तो 100 बात की एक बात है, राष्ट्रपति महोदय से यहाँ कहने को आए कि भाई हूं तक तो बढ़न ना दे रहे, हम ज्ञापन दे रहे हैं आपको कि भाई ये काला कानून को गोंगो बन पे बैठ रहे, काला कानून वापसी ले वाला, जो झूठे मुकदमा हमारे किसान भाई पर बनवा रहे हो ना, ये मोदी सरकार
या समझा दे और काला कानून वापस ले ले, जो झूठे मुकदमा इन्हें कैंसिल कर दे, और ना तो फिर हम किसान अपना हथियार पैड़ा उठाने को तैयार, जो हम हथियार सिस्टम। और शिरोमणि अकाली दल के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व में राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के सर्वोत्तम कीमतों को वापस लेने के लिए ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के डेमोक्रेटिक प्रवक्ता एडवोकेट जसबीर सिंह गुम्मन ने कहा कि आज उन्होंने अमृतसर के उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा को एक ज्ञापन देकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेहतर कीमतों की वापसी की मांग की है। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ रही ने। भारतीय किसान यूनियन चंडूनी के आह्वान पर आज जिला करनाल के सचिवालय पहुंचकर किसानों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़े जाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने ये अपील भी की है कि कोई भी किसान अपने खेतों में खड़ी हुई फसल को नहीं जोते, फसल को तैयार कर मजदूरों को फ्री में बांटा जाए। पहुंचे हैं और आपके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को एक बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अभी जो किसान भाई 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था आपके, तो लोग किसान जो अपना खेत जोत रहे हैं, खड़ी गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि ये जोन सी गेहूं है ये हमने अपने बच्चों की तरह पाल रखी है। इसको खत्म करना कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप सारी बहा दो, क्योंकि उनका मकसद ये है भी जैसे आप गेहूं बहा दोगे आपका जोन सा थोड़ी बहुत इनकम रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। हमें संघर्ष लड़ने के लिए अपने इनकम के सोर्स खत्म नहीं करने। मैं मैसेज देना चाहूंगा अपने जिम्मेदार भाइयों को, जो किसी तरह भी लगा लो इमोशनल में आके किसी तरह भी अपनी फसल को जोत रहे हैं, मैं खास करके आपके माध्यम से उन्हें मैसेज दूंगा, अपनी फसल को मत जोते। ये बच्चों की तरह हमने छोटी छोटी को बड़ी किया है और हम निर्भर भी इसी फसल के ऊपर हैं। हमारे साथ मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है। हमने सरकार की गोडलियां लवानी है और उसके लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है जो हम फसल को जोत रहे हैं, क्योंकि जितने मजदूर हैं हम उनको भी खाने के लिए फ्री में देंगे अपनी गेहूं। को पता है कि हम आज डीसी साहब के पास पहुंचे हैं। आप जानते ही हैं कि काले कानून रद्द करवाने के लिए किसान, मजदूर, दुकानदार, कुछ भी लोग हैं जो सब अनाज ही खाते हैं, कोई भी मिट्टी नहीं खाता। और किसान एक अन्नदाता है कि जो धरती का सीना पाड़ के हमारी धरती माँ है उसमें से उपजा करके हर किसी को खिलाता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अमृतसर की करेंगे, जहां चाटी विंड चौक पर आज एनजीओ की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मौके पर यह कहा गया कि इस समय पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं रसोई गैस, और अब ये बढ़ते दामों के चलते गरीबों का जीना एक बार फिर से मुहाल हो चुका है। आपको बता दें कि रसोई का बजट भी खराब हो गया है। वहीं इस मौके पर अनिल वशिष्ठ बाबा दीप सिंह सोसाइटी के अधिकारी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लगातार रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। बढ़ते दामों से आम लोगों की जेबों पर भी असर देखने को मिल रहा है। जिदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि पेट्रोल ते गैस दी कीमतां जो अग लग रही है, केंद्र की बोली ते गुंगी सरकार चुपचाप बैठी केंद्र दे विच, उन्हां नूं पता नहीं लग रहा कि महंगाई दा चरम सीमा दे उत्ते पहुंच चुकी है ते महंगाई दा उन्हां नूं कोई ख्याल नहीं है। इस टाइम ते 100 रुपए लीटर तेल ते 900 रुपए दा गैस सिलेंडर घर मिल रहा। लोग त्राही कर चुके हैं महंगाई तो, ते केंद्र की सरकार सुत्ती पई है। लोकां दी आवाज़ केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा।
कोरोना महामारी की वजह से बीते 11 महीनों से बंद पड़े तीसरे से 5वीं तक की कक्षाएं आज फिर से शुरू हो गई हैं। लंबे समय के बाद आज पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि आज बच्चों की संख्या में कमी भी रही। स्कूलों में बच्चों के हाथ में सैनिटाइज करवाकर मास्क लगवाकर उन्हें अंदर बिठाया गया। साथ ही सभी बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया गया। आपको बता दें कि राजकीय उच्च विद्यालय जवाहर नगर कैंप की प्रधानाचार्य पूनम रावत और जेसीबी स्कूल के प्रबंधक एसके शर्मा ने बताया कि उन्हें तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलवाने की जो भी हिदायतें दी गई थी उसका उन्होंने पालन किया है। जो बच्चे आज स्कूल नहीं पहुंचे उनके पेरेंट्स से आज फिर संपर्क किया जा रहा है, जिससे सभी बच्चे स्कूल पहुंचे और अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सकें। काफी समय के बाद स्कूलों को सरकार के द्वारा खोला गया है, तो हम सरकार द्वारा जारी सारी गाइडलाइनों को पूरा कर रहे हैं। पहले हमने स्कूल को सैनिटाइज कराया है, उसके बाद बच्चों को बैठने के लिए उचित पूरी व्यवस्था कराई है ताकि बच्चे कोरोना से बच सकें। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा पेरेंट्स से बच्चों का परमिशन लेटर भी लिखवाया गया है और पेरेंट्स को ये कहा गया है कि जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि बच्चों को हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना सर्टिफिकेट बनाकर आना है और 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके प्रति भी हमारे पेरेंट्स हैं वो जागरूक हैं और इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को जैसे सुबह आए थे सभी बच्चों को सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज किया गया सब बच्चों को, और उसके बाद उनको क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग, क्लास को सैनिटाइज किया गया है और 9:30 बजे से 1:30 बजे तक बच्चों का स्कूल रहेगा। बाकी अपनी तरफ से सभी स्कूल से मैं अनुरोध करूंगा और हम तो कर ही रहे हैं कि भाई सभी जितनी भी कोविड-19 के तहत जितनी भी निर्देश दिए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से या जहां से भी, सभी का पूरी तरीके से पालन। तो कोरोना काल के बाद एक बार फिर से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। बच्चों में स्कूल जाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही स्कूल खोले गए हैं। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सारे निजी और सरकारी स्कूल देखने को मिले हैं, जिसमें तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल आए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूलों के द्वारा सरकार की तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। हमारी तैयारियां लगभग 100% मतलब अच्छी है और जो रूम सैनिटाइज हमने करवाए, स्कूल की टोटल ग्राउंड और उनके जो कमरों के पीछे की जो जितनी भी सफाई व्यवस्था थी, टॉयलेट बाथरूम की, सभी अच्छी तरीके से करवाई गई। और जैसे ही आज बच्चों ने एंट्री की, सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया गया, उनके हैंड सैनिटाइज करवाए गए। उसके बाद उनको मास्क जो बच्चे पहन के आए थे वो तो ठीक थे, उनके पास जिनके पास नहीं थे उनको मास्क उपलब्ध करवाए गए और उनको उचित दूरी के हिसाब से बिठाकर उनके आगे की मतलब पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू करवाई गई। तो कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा विभाग के आदेशों के मुताबिक बुधवार को तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि कक्षा में एंट्री से पहले टीचर्स ने सभी बच्चों के तापमान की जांच के साथ साथ सैनिटाइज के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया। वहीं रादौर में छठोबास में स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक वीरेंद्र पांचाल ने बताया कि विभाग के आदेश के अनुसार सभी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल में प्राइमरी वीक के बच्चों को संख्या 2018 के करीब है, जिनमें से आज 125 बच्चे ही स्कूल पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कुछ बच्चों के पास कोरोना की रिपोर्ट थी, वहीं सभी बच्चों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही स्कूल में एंट्रेंस दी गई। मैक्सिमम आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हमने मना कर दिया क्योंकि उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, जो फिटनेस का सर्टिफिकेट था वो नहीं था। कुछ बच्चों के पास मास्क वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको हमने समझा के उनके पेरेंट्स को बुला के उनको बता दिया गया है कि विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि मास्क लगाकर सैनिटाइज के साथ स्कूल में आना है और मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। पहले हम जब छुट्टियों में घर पे जब स्कूल बंद हो गया था, हम फोन से काम करते थे, नेटवर्क नहीं चलता था तो हम घर पे बहुत दिक्कत होती थी। अब स्कूल खुल गया,
अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डेली आएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात यमुनानगर की करेंगे, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि यमुनानगर के पोटली में रहने वाले अंकित की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी हमलावर भारत भूषण राठौर, राजेश पोटली, कमल जंटेड़ा, प्रदीप सांगीपुर, नरेश और सन्नी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप यह है कि हमलावरों ने न केवल लाठी और डंडों से और तेजधार हथियार से हमला किया, बल्कि हवाई फायरिंग भी की। वहीं बुधवार की सुबह डीएसपी रजत गुलिया, थाना प्रभारी जटलाना धमपाल और सीन ऑफ क्राइम की टीम, जिसमें चंद्रशेखर, राजेंद्र और रामेश्वर दास शामिल थे, इन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और साक्ष्य जुटाए। बढ़ते हैं आगे और अब बात लुधियाना की करेंगे, जहां कोरोना महामारी की दस्तक सुनाई देते ही प्रशासन चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश मिलते ही पुलिस ने मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहल शुरू की। आज थाना प्रभारी ने लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराया, साथ ही लोगों से यह अपील भी की कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। पुलिस कमिश्नर लुधियाना जी के हुक्मां के अनुसार सर वालों हिदायतां जारी की गई ने। कोरोना की जो बीमारी हैगी वो फिर दोबारा ਉਹਦਾ खतरा है भी एक्टिव हो चुकी है, जिस कारण सीपी सर वालों सख्त आदेश किए गए हैं कि पब्लिक को मास्क पहनिया जाए। तो साडी पब्लिक को यही अपील हैगी है कि अपना मास्क हमेशा जो बाहर निकले पहन के रखो, भी तां जो कोरोना वर्गी भयानक बीमारी तो बचा जाए। और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में हरियाणा राज्य की जीवन रेखा स्कीम की तर्ज पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर का उद्घाटन शुरू किया है। जो आमतौर पर कहते हैं काला पीलिया, उसका नाम हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी है। सरकार ने 2 साल पहले एक मुहिम चलाई थी कि हरियाणा को हम इस काला पीलिया से खत्म करें, क्योंकि काला पीलिया जो होता है हेपेटाइटिस सी, वो आगे चल करके सिरोसिस करता है और सिरोसिस के साथ में लीवर फेलियर हो जाता है। लीवर फेलियर के साथ में लीवर का कैंसर का कारण भी बनता है। तो लीवर के जो कैंसर के कारण है उनकी बैक हिस्ट्री देखी गई तो उसमें 80% लोगों में। और प्रसिद्ध पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर का मोहाली के स्थानीय फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। हमने उनकी बता दें कि वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद अब उनका 60 साल की उम्र में निधन हो गया। बढ़ते आगे, जहां खन्ना के चकोही गांव में नौजवान गुरप्रीत सिंह की अमेरिका के शहर सेकेरा मेट्रो में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि गुरप्रीत 2 साल पहले अमेरिका में काम की तलाश में गए थे, जहां वो एक स्टोर में काम करते थे। वहीं ड्यूटी के दौरान लुटेरे लूट की नीयत से स्टोर में घुसे और गुरप्रीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 4:45 बजे पता लग गया जी। हाँ जी, उधरले 3:30 बजे थी। पहला वाइफ ਨਾਲ फोन चलता ਸੀ, फोन बंद हो गया, ये लाउंदी रही। उस तो बाद मतलब सानू शक होई भी फोन क्यों नहीं चक रहे। काफ़ी फोन लाए, मतलब 50 फोन ला लिए होने ने। उदों बाद मेरे तक गल आई, फिर असी लिंक दे विच मतलब इत्थों भाणजा मुंडा ਉਹਦਾ नंबर लिया जी, ਉਹ ਤੋਂ पता करे ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ मतलब ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ? सैक्रामेंटो। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में अमृतसर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने लोगों के घरों में पहुंचकर रेड शुरू कर दी। बता दें कि एसपी हरमिंदर सिंह के मुताबिक इन्हें कुछ इनपुट मिला था, जिसके चलते ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ਭਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
सर किन्ने बजे तक चलेगा इस? ਇਹ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪੜੇਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। और शहर के मॉडल टाउन स्थित शिशुशाला स्कूल को लेकर विवाद लगातार जारी है। स्कूल के चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद वहां काम कर रही शिक्षिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है और नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारी के घर तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि महिला शिक्षिकाओं ने रिटर्निंग अधिकारी के घर जाकर उन्हें घेरते हुए चुनाव रद्द करने की बात कही है। तरन तारण के पास के गांव चोहला साहिब में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को घर से बुलाकर अगवा करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने जब लड़की के पिता से पूछताछ शुरू की तो वो अपनी बातों में टालमटोल करते हुए नजर आए। सख्ती से पूछने पर लड़की के पिता ने बताया कि मृतक अमरजीत सिंह का मेरी बेटी के साथ प्रेम संबंध था, जो मुझे मंजूर नहीं था और इसके लिए मैंने उसे मारकर दरिया में फेंक दिया।